आप सबने ये पाताल लोक के बाद बहुत फेमस है, मतलब इनको आप सबने देखा है। अब हमारे शो पे आने के बाद आप पृथ्वी लोक पे भी फेमस हो जाएंगे। पर इशफाक, क्या रिस्पांस था पाताल लोक के बाद? सडनली लोगों ने देखा है क्या बड़ा अच्छा एक्टर है यार। I just want to add one thing. This series could have been made without Ishfaq, but couldn't have been made without Jim and Abhay Pannu, our director, who's not here. Wow. I want to say that. No one could have done Homi Baba as good as him. I want to say I'm that. sure. You have to watch the series to see that. रेजीना जो है ये इस फिल्म में विक्रम साराभाई जी की वाइफ मृणालिनी का रोल कर रही हैं। वो बहुत अच्छी क्लासिकल डांसर भी थी। तो आपने इस रोल के लिए डांस सीखा है या पहले से आपको आता था? पहले से आता था। आई लर्न भरतनाट्यम 4 साल के लिए सीखा मैंने। बट इस शो के लिए थ्रू द पैंडेमिक वर्चुअल भरतनाट्यम सीखा मैंने। एंड देन बाय द टाइम वी स्टार्टेड शूट इट यूज्ड टू बी लाइक एवरी डे ऑफ डांस। विक्रम साराभाई साहब का भी मानना पड़ेगा भी, स्पेस प्रोग्राम के साथ साथ स्टेज प्रोग्राम पर भी पूरा ध्यान रखते थे वो। हाँ मतलब रजी सर, आपने इतना काम किया है। मैं कभी कभी क्या होता है, किसी एक्टर का कोई किरदार इतना बड़ा हिट हो जाता है ना, तो लोग उस नाम से भी जानने लगते हैं। कभी आपके साथ ऐसा हुआ, आप किसी फंक्शन में गए हो और लोगों ने अपना असली नाम ना बताया हो, रजित कपूर की जगह आप लोगों ने बोल दिया और अब आ रहे हैं व्योमकेश बख्शी, ऐसा हुआ आपके साथ? कई बार। लेकिन वो शायद व्योमकेश बख्शी पूरा नाम उनके जहन में नहीं आता हो ना, तो कोई बमकेश, बोलकेश, क्या क्या अलग अलग, आप वो बख्शी, बमलहरी, ऐसे ऐसे पता नहीं क्या क्या। I said yes. बहुत बहुत शुक्रिया। पर ये भी सर एक अच्छी फीलिंग होती है ना कि आपका किरदार लोग इतने सालों से उनके दिमाग में है। मेरी खुशनसीबी है शायद। वाह, क्या बात है सर। दिपेंदु सर, पहले जो आपने डार्क रोल किए, किसी का मर्डर कर दो, उसका बच्चा उठा लो, उसके पैसे मार लो, जिस तरीके के नेगेटिव रोल किए आपने, मुंबई में आपको आसानी से घर मिल गया था कि सोसाइटी वाले पहले मना करते थे आपको? हैं? मना कर देते। मेरी सबसे बड़ी विडम्बना ये थी, मेरे को बिल्डिंग में जो गेट में चौकीदार है तो वो नहीं घुसने देते कभी। घर लेने तक पहुंचा ही नहीं कभी। घर लेने तक तब पहुंचेगा ना तो बिल्डिंग में घुसने देते। We have a huge research team of 1 person. वो शायद आपके घर के सामने ही रहता है। उन्होंने हमें एक खबर बताई कि जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ, आपके पास 2 ही शॉट्स थे और उसी में आपने पूरा लॉकडाउन निकाला। मैं कह रहा था अच्छी बात है, 2 थे, एक पहना, एक सुखा लिया। ना ना, एक ही था, वो रिवर्स अलग अलग कलर थे। Inside out pencil. And Rajat knows it. आपने कब देख लिया उनको रिवर्स करके पहनते हुए? He knows it. पर सीरियसली आपके पास 2 ही शॉट्स थे? ऐसे था पहले लॉकडाउन में, अभी और थोड़ा ले लिया मैंने। नहीं अच्छा, अगर एक ही होता तो सोचो आप उसको धोते तो खाने के लिए तो बाहर भी नहीं जा सकते थे आप। इशफाक जो हैं, ये इस सीरीज में रजीना के साथ रोमांस कर रहे हैं। तमाशा में ये दीपिका के लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड थे। वीरे दी वेडिंग में ये सोनम के बॉयफ्रेंड थे। भाई एक बात बताओ, ये जो आपका हॉरोस्कोप है ये कुदरती ऐसा है कि आपने कस्टमाइज करवाया है? कुछ तो ब्लेसिंग तो है। तो जहाँ से ये ब्लेसिंग लिए कपिल बोल रहा है उसे भी वहाँ का रास्ता बता दो, ये भी चला जाएगा। मुंडा स्मार्ट है। थोड़ा थोड़ा लेंगे आप लोग वाइन वगैरह कुछ? हैं? मूड। Are you serious? Sing, are you serious? हाँ। खाली पूछ ही रहे होगे कि मंगवाने का भी रहता है? अरे कहीं को अपने जेब से निकालना पड़ेगा, मत कहो कुछ भी। तो सर आपने बहुत थिएटर किया है, आपने भी? जी। थिएटर में तो मैंने देखा बड़े सारी इतनी चीजें अनप्लान्ड हो जाती हैं कभी कभी। जैसे आप इम्प्रोवाइज करते होंगे या कोई को आर्टिस्ट भूल गया। ऐसे कई बार कई बार एक बार बड़ा सीरियस सीन कर रहे थे हम, तो एक विंग से कुत्ता चलाया स्टेज पर। हाय रब्बा। वैसे ही रैंडमली। ऐसे ही रैंडमली वो गेट सोफाया बाबा हॉल का खुला था, वो आया ऑडियंस की तरफ यूं झांका, हम एकदम हक्के बक्के रह गए थे, वो दूसरी एग्जिट से बाहर निकल गए। एक बार चाय वाला आ गया था, सीन के बीच में चाय, कहता है सर चाय। ओह गॉड। So we just stopped, सब रुक गए। फिर उसको किसी ने बोला प्लीज बाहर जाओ, शो चल रहा है, ऑडियंस बैठी है यहाँ पे।
उसको समझ नहीं आई कि बहुत बार ऑडियंस ऐसे है, होता है, स्टेज है। एक सीन था जिसमें मैं किसी के साथ काम कर रहा था और मैं उसको हंसा रहा था, तो वो हंसने शुरू किया और उसका डेंचर्स निकल आया। तो अभी क्या करूं, हंसते रहना, वो वापस रख दिया। हाय हाय हेलो, एक मिनट, मेरे लिए नहीं, रॉकेट बॉयज के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। कोई भी लाइटर वीटर मत जलाना आज। अरे रॉकेट बॉयज बैठे ले, भरोसा नहीं कौन सा बॉय उड़ जाए। हाँ। फिर हाय, कैसे आप लोग? बिल्कुल। अरे सर, रजित जी। नहीं, मैं आपको पैर छू बचपन से देखे लिए मैं आपको। बचपन से? अरे क्या बात है, आप उसमें DD1 पे आते थे ना, वो ब्योमकेश बख्शी में। जी, हाँ, ब्योमकेश। वो आप धोती पहन के साइकिल कैसे चलाते थे सर? कमाल धोती अब मैं आंखें बंद करके भी धोती बांध सकता हूँ, अच्छा, बिकॉज ऑफ दैट शो। मैं बचपन में देखती थी, कितने साल हो गए ना सर। माय गॉड सर, पहले ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने VCR से लेके RT-PCR तक का सफर तय किया है। कमाल है। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा काम किया है आप लोगों ने सर, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। ये सोनी क्या कंटेंट बना रहे हैं अर्चना जी, हेड्स ऑफ टू सोनीज कंटेंट। हाँ, अगर आपको यकीन नहीं है ना तो शनिवार और रविवार 9:30 से 11 बजे तक देखो, कमाल का कंटेंट आता है कपिल शर्मा शो। और सर, आप लोगों का कैसे आना हुआ? अरे प्रमोशन के लिए आए हैं। हमारा शो भी सोनी लिव पर ही है। ऐसे नहीं सर, बुरा मत मानना। वो क्या है ना, आप लोग जो चीज लेकर आते हैं आप लोग उसका प्रमोशन करते हैं और हम लोग अपना प्रमोशन करते हैं। लेकिन मैं आप सब लोग की बहुत फैन हूँ, मैं आपको भी देखे ले। आप भी आते हैं ना, हजूर हजूर ऐसा बोलते हैं, हजूर हजूर। सर मेरे को ना आपको पूछने का था, ये आप सुबह को खुलते हैं कि शाम को खुलते हैं? ये क्या पूछ रही है? वो जिम है ना, मेरे को जिम ज्वाइन करने का था। सर मेरे को एक और चीज, मेरे को ना बॉलीवुड स्टार लोग बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, तो मेरे को जरा बताएंगे आप, ये रणवीर सिंह जो है ये कौन सा साबुन इस्तेमाल करता है? उनको क्या पता? तूने पद्मावत नहीं देखी क्या? देखिए, अरे इन्होंने रणवीर सिंह को नहलाया है उसके अंदर। हाँ, खैर इनका जो गाना था ना वो बीते दिल, वो जिसमें नहला रहे हैं, हाँ, उस गाने में मैं भी थी। तू कहाँ थी? दिखी तो है नहीं। मैं टॉवल लेने गई थी ना। हाँ ऐसा। फिर हाय यू अर्जुन ना? यस। मैं आपको बता नहीं सकती मैं आपकी कितनी बड़ी फैन हूँ। तो मत बता। मैंने देखा। नहीं, अगर मैं आपको जानती होती ना तो बताती मैं। लेकिन आपने तो मेरे को देखे लाए ना, बहुत बार। तो बोलो ना मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। थैंक यू सर, बैठो। नहीं, लेकिन बहुत बढ़िया काम किया, इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। बहुत अच्छा। सपना, आज तू बड़ी फालतू बातें क्यों कर रही है आज इतनी? फालतू बातें नहीं कप्पू, मैं तेरे को अंदर की बात बताऊं? क्या? ये सोनी टीवी वालों ने हम लोगों के साथ अच्छा नहीं किया है। क्यों? षड्यंत्र है बहुत बड़ा। क्यों? 14 साल से हम इन लोगों के साथ काम कर रहे हैं। हाँ। इनकी सीरीज पे सीरीज आती जा रही है। कभी तेरे को और मेरे को लिया इन लोगों ने सीरीज के अंदर? सोनी तुझे भी तो काम दे ही रहा है। मेरे को काम दे नहीं रहा है, मेरे से काम ले रहा है। कैसे? सर हमसे काम लिया है और काम सिर्फ एक ही जन को दिया है। और उसके बदले हम में इनके बारे में क्या बताएं सर आपको? अभी हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट का रिन्यू होता है ना, इन्होंने अप्रेजल मांगा है। कहती है मेरा पैसा बढ़ाओ। क्यों? तो चैनल वाले बोले किस बात का पैसा बढ़ाओ बाबा? बोलती है मेहनत देखो मेरी, खुद मेकअप करना, वैनिटी से खुद बाहर निकलना और 20 कदम चल के यहाँ पर आकर बैठना कोई छोटी बात नहीं होती। हम लोग एपिसोड का कंटेंट बनाते बनाते मर जाते हैं, थक जाते हैं। जब एपिसोड खत्म होता है ना,
ये इधर थका हुआ खड़ा रहता है, मैं उधर थकी खड़ी रहती हूँ, ये बीच में आके सबके साथ फोटो वोटो खिंचा रही रहती है। हाँ, फोटो खिंचाती है, रील बनाती है और चली जाती है। और कमाल की बात ये है कि सोनी से पहले यही सोशल मीडिया पे अपलोड भी कर देती है। वाह। और जब सोनी टीवी का मेन प्रोमो आता है, कभी कमेंट बॉक्स में जाना, नीचे लिखा रहता है ये तो हमने देख लिया है, कुछ नया दिखाओ हमें। क्यों आज फालतू की बातें कर रही है तू? जीना कितनी दूर से आई है पता है हमारा शो पे? अरे नहीं, बहुत क्या प्रीति। सोच रही होंगी तेरे बारे में? अच्छा, वही सोच रही होंगी, बाकी सब नहीं सोच रहे होंगे। कमाल है यार। कमाल। रेजिना बहुत अच्छी लग रही हैं आप। थैंक यू सपना। वेरी ब्यूटीफुल। मैंने आपको देखेला है, आप वो तमिल और तेलुगु इन सब फिल्मों में भी काम किए है ना, तमिल में ना। देखते हैं आप? हाँ देखे ना, मैंने देखा है। कौन सी पिक्चर देखी आपने? ये तो फंसाने वाली बात हो गई। मेन्यू बता इनको अपना, सच उनको फिर पता चलेगा। मेन्यू क्या है तुम्हारा? हाँ, हमारा मेन्यू रहता है। हम लोग जब आते हैं ना, हमको सबको बोलने का रहता है हम आपके बहुत बड़े फैन हैं और हमने ये सब देखेला, ऐसा रहता है। क्या कर सकते हैं। मैं क्या बोल रही थी, आपने जो ये तमिल फिल्मों में काम किया है, मेरे को आप ये तमिल सिखा देंगे क्या? क्यों? हाँ। मेरे को ना मेदू वड़ा खाने का बहुत शौक है, इसीलिए। तो हिंदी में मांग लो, उसमें क्या है? अरे हिंदी में मांग लेगी तो फिर तमिल सीखने का क्या फायदा रे कप्पू? ये कमाल कर रही है। तू करने क्या आई इधर आज? एक्चुअली आप लोगों का ये OTT प्लेटफॉर्म खोले है ना आप लोगों ने। हाँ, तो उसमें तो कोई काम दे नहीं रहा हमको, तो मैंने खुद का प्लेटफॉर्म खोलेला है। अच्छा। हाँ, मैंने छोटी टी प्लेटफॉर्म खोला है। OTT नहीं, छोटी टी। छोटी टी। इसमें क्या है, अंडर 18 का सारा कंटेंट रहेगा। इसमें हम लोग छोटी छोटी बच्चों की फिल्में है ना, हाँ। वो इसमें दिखाएंगे। अच्छा। और बड़ों के लिए 40T है हम लोगों के पास में। तू सोच रहा रहेगा उसमें क्या होता रहेगा? उसमें क्या होता है? उसमें जो छोटी छोटी फिल्में है ना बच्चों की, ये 2-2 करके हम लोग उसमें दिखाते हैं। ऐसा रहता है हम लोग का। हो गया तेरा? हाँ, हो गया? नहीं, मेरा मसाज पार्लर था, तो हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज है। एक मसाज है रॉकेट बॉय मसाज। अरे वाह। इसमें क्या होता है? अब इसमें क्या होता है वो भी मैं ही बताऊंगी, तो इतनी बड़ी सीरीज काय को बनाई है इन लोगों ने।